Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. So, today we are going to start Principles of Directing. So, basically, directing chapter we have started, chapter 7 of class 12th, and some of the topics we have discussed earlier in our previous videos. So these topics are like directing, matlab what is the meaning of directing, characteristics of directing, importance we have already discussed. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स. तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा है क्या, लेट्स सी क्या है, देखते हैं. पहला है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग. इसका पहला है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन. यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है. दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस दैट डायरेक्टिंग टेक्निक्स मस्ट हेल्प एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट हिज मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. देखिए आपको बहुत सही समझ में आ रहा है. एक कंपनी के अंदर जब बहुत सारे इंडिविजुअल मतलब हो रहा है पर्टिकुलर पर्सन्स या पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़, है ना. तो कह रहा है जब हर एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देता है अपनी कंपनी को, ठीक है, अपनी कंपनी की काम क्षमता बढ़ाने में या काम करने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल दिखाता है कंपनी को उसके टारगेट अचीव कराने में, तो इसे हम बोलते हैं क्या, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐसी टेक्निक्स अपना रहे हैं, ऐसी डायरेक्शन दे रहे हैं जिससे कि हर इंडिविजुअल, हर एक एम्प्लॉय अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, पूरा पोटेंशियल दिखा रहा है, ताकि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को, गोल्स को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें. सेकेंड आता है हमारा हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव. अब यहाँ पर कह रहे हैं वेरी ऑफन वी फाइंड दैट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर अंडरस्टूड are conflicting to each other. Good directing should provide harmony by convincing that employees' rewards and work efficiency are complementary to each other. अब जैसे कि हमें पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ और जो उनके सुपीरियर होते हैं यानी कि बॉस, है ना, उनके बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं. ज़्यादातर आपको कंपनीज़ में या ऑर्गेनाइजेशंस में ये देखने को मिला होगा, है ना. तो यहाँ पर कह रहा है एक अच्छी डायरेक्शन वो होती है या अच्छी डायरेक्टिंग वो होती है जहाँ पर हम इन कन्फ्लिक्ट्स को बढ़ने ही ना दें, यानी कि पूरी हार्मनी यानी कि पूरे पीस के साथ उनको क्या करें, काम करवाएं. देखिए आपको इस तरीके से डायरेक्शन देनी है, इस तरह से दिशा दिखानी है कि हर एक एम्प्लॉय क्या रहे, कन्विंस रहे, अपना अपना पूरा काम करे, अच्छे से पूरी एफिशिएंसी दिखाए और क्या करे, बॉस की परेशानियों को भी समझे और बॉस एम्प्लॉय की परेशानी को. तो बेसिकली दोनों के बीच में जो मतभेद होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन्हें दूर करना, शांति बनाए रखना, शांति के साथ काम करवाना, ये एक क्या है, अच्छी डायरेक्टिंग है. नेक्स्ट आता है हमारा क्या, unity of command. Unity of command, this principle insists that a person in the organization should receive instruction from one superior only. Very important, ठीक है. यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, जहाँ पर आपका सिर्फ एक सुपीरियर मतलब बॉस होना चाहिए. अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी में 2 या 3 पार्टनरशिप में है, ठीक है. अब 3 लोग बॉस हैं, अब आप लोग को तीनों से सुननी है इंस्ट्रक्शंस. तो क्या होगा, पहला वाला बॉस कुछ अलग इंस्ट्रक्शन देगा, दूसरा अलग देगा, तीसरा अलग देगा. तो एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उनको किसकी डायरेक्शन माननी चाहिए या किसको फॉलो अप करना चाहिए. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए जो आपको इंस्ट्रक्ट करे, गाइड करे, सपोर्ट करे, लीडरशिप करे, ताकि आप उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए काम कर सको. तो इससे क्या होगा, आपके जो भी गोल्स हैं या टारगेट्स हैं वो अच्छी तरीके से पूरे हो पाएंगे. नेक्स्ट आता है हमारा क्या, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अप्रोप्रिएट मोटिवेशनल एंड लीडरशिप टेक्निक्स शुड बी यूज्ड व्हाइल डायरेक्टिंग द पीपल बेस्ड ऑन सबऑर्डिनेट नीड्स, कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड एंड अदर सिचुएशनल वेरिएबल्स. अब यहाँ पर कह रहा है कि हमें इस तरह से इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है. प्रिंसिपल मतलब ये डायरेक्शन, इस तरीके से हमें डायरेक्टिंग करनी है कि हम हर एम्प्लॉय को क्या कर सकें, मोटिवेट कर सकें, उन्हें समय समय पर लीडरशिप करें, है ना. लीडरशिप मतलब उन्हें सपोर्ट करें. ऐसी टेक्निक्स अपनाएं जहां पर हम हर एक इंडिविजुअल यानी कि हर एक एम्प्लॉय को समझ सकें कि बेसिकली उस पर्सन की नीड्स क्या है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे वो मोटिवेट हो, जिससे वो उससे सपोर्ट मिले या वो आगे चलकर और अच्छा काम करे, उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाएँ, उसका वे ऑफ एटीट्यूड चेंज हो जाए, या काम करने के नज़रिए को मतलब जो उसकी सिचुएशंस है ना, उसे हम कैसे चेंज कर सकें. तो बेसिकली ओवरऑल हम देखिए हर किसी इंडिविजुअल की नीड्स या वांट्स अलग अलग होती हैं, ठीक. तो आपने हर एम्प्लॉय को समझना है कि वो कैसे अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकता है. हम ऐसा क्या करें, देखिए कई एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सैलरी से मोटिवेट होते हैं, कई एम्प्लॉयज़ होते हैं जो पोजीशन से मोटिवेट होते हैं, है ना. तो कई लोग होते हैं जो इंसेंटिव या रिवॉर्ड्स वगैरह देकर होते हैं. तो आपने क्या करना है, हर एम्प्लॉय की नीड्स को या वांट्स को समझना है और उस तरीके से उसे अप्रोप्रिएट करना है, यानी कि उनको मोटिवेट करना है.
नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजरियल कम्युनिकेशन। यहाँ पर कह रहा है इफेक्टिव मैनेजरियल कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मेक डायरेक्शन इफेक्टिव। डायरेक्टिंग शुड कन्वे क्लियर इंस्ट्रक्शन टू क्रिएट टोटल अंडरस्टैंडिंग टू सबॉर्डिनेट। ये तो बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है अगर देखिए कभी भी अगर एम्प्लॉयज़ को अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी कम्युनिकेशन उनकी पूरी नहीं हो पाई, मतलब मान लीजिए कोई भी बॉस ने कोई भी नोटिस भेजा है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, अब वो एम्प्लॉयज़ को नोटिस समझ में ही नहीं आया है, उनको समझ ही नहीं आया कि हमें काम क्या करना है, वो कंफ्यूज हैं, वो क्योर्स में हैं, तो इस तरीके से क्या वो काम कर पाएंगे? नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए कि यही नोटिस जो उन्हें समझ में नहीं आया और वो डायरेक्टली इस बॉस के पास गए और वहाँ पर उन्होंने क्या करा, एक हेल्दी कम्युनिकेशन करी, यानी कि पूछा, अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन है उन्हें क्लियर किया और उसके अकॉर्डिंग काम किया, तो क्या होगा? डायरेक्शन इफेक्टिव होगी। यस, ठीक है। तो कह रहा है हमेशा डायरेक्टिंग आपको बताती है कि जो भी चीज़ कन्वे करवाई जा रही है यानी लोगों तक पहुंचाई जा रही है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, क्लियर समझ में आनी चाहिए। अगर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशन होगी, क्लियर कम्युनिकेशन होगी, तो कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अ मैनेजर शुड रियलाइज दैट इनफॉर्मल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद इन एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ही शुड स्पॉट एंड मेक यूज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इफेक्टिव डायरेक्टिंग। आपको ये चीज़ पता है कि जब भी हम कहते हैं ना हम ये इंस्टीट्यूशन जो है ये इनफॉर्मल वे में काम करता है, तो बेसिकली ये इनफॉर्मल ग्रुप बन कहाँ से रहा है? ये बन तो फॉर्मल से ही रहा है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो वो पूरा फॉर्मल तरीके से होती है ना, सारे फॉर्मल तरीके जितने भी होते हैं उन्हें फॉलोअप किया जाता है। लेकिन धीरे 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 मान लीजिए पहले हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल से, फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल की बात करें तो हम पहले क्या कर रहे हैं, अपने प्रिंसिपल से या अपने टीचर से हम फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तब तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी। लेकिन धीरे 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 हमारी कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि हम वो फॉर्मल से सीधे कहाँ कन्वर्ट हो गए? इनफॉर्मल में हो गए। तो कह रहा है कोई भी इनफॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट करता है कब? जब एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है। तो कह रहा है ही शुड स्पॉट एंड मेक यूज सच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफेक्ट। तो यहाँ पर हमें इस तरह से डायरेक्शन करनी है कि जितना भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है उसे हम क्या कर सकें? धीरे 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 काम कर सकें। नेक्स्ट आता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? वाइल डायरेक्टिंग द सबॉर्डिनेट मैनेजर शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप। कह रहा है जब भी एक डायरेक्टिंग प्रोसेस चल रही हो उस समय हमें क्या करना चाहिए? सबॉर्डिनेट मतलब जितने भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं, सबॉर्डिनेट्स मतलब एम्प्लॉयज़, तो मैनेजर को क्या करना चाहिए? एक अच्छी लीडरशिप निभानी चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, एज इट कैन इन्फ्लुएंस द सबॉर्डिनेट पॉजिटिवली विदाउट कॉजिंग डिससेटिस्फेक्शन अमंग देम। आपने एक मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपने सबॉर्डिनेट्स को हमेशा सेटिस्फाई कर सके, उन्हें पॉजिटिव वे में लेके चल सके, उनकी परेशानियों को दूर करते हुए ले सके। अगर आप उसको हमेशा कन्फ्यूजन की सिचुएशन में डालेंगे या हमेशा उसे डिससेटिस्फाइड करेंगे तो वो कभी भी अच्छा काम नहीं करेंगे, तो आप एक अच्छी लीडरशिप नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्या? फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू क्या कह रहा है? मोर गिविंग ऑफ एन ऑर्डर इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ ऑर्डर देना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है, मैनेजर को। मैनेजर शुड फॉलो इट अप बाय रिव्यूइंग कंटिन्यूसली, यानी कि जो ऑर्डर उसे दिए जा रहे हैं उनका आपने रिव्यू भी लेना है। रिव्यू मतलब फीडबैक लेना है कि हमने जो आपको काम बताया था वो क्या एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर मान लीजिए कोई भी डेविएशंस आ रही हैं, डेविएशन मतलब कमियां आ रही हैं, तो आप उनको क्या करिए? उनको चेंज कर दीजिए। अगली बार वो प्लान ना बनाओ जिससे क्या हो? डेविएशंस ना आए। इफ़ नेसेसरी सुटेबल मॉडिफिकेशन शुड बी मेड इन द डायरेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई प्लान में डेविएशंस आ रही, कमी आ रही है, लैकिंग आ रही है, तो आप उसे क्या कर दीजिए? मॉडिफाई कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ताकि अगली बार वो लैकिंग ना हो सके। तो ये हो गए हमारे कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है। आई होप ये प्रिंसिपल्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। वी हैव 8 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट बॉक्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।